आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि पोको X3 NFC के ऊपर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी फ्लैशिंग की वीडियो बनाए, प्लस ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से EUROM को किस तरह फ्लैश किया जाएगा और आफ्टर फ्लैशिंग EUROM को रूट कैसे किया जाएगा। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे मुतालिक ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि पोको X3 NFC का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। विदाउट अनलॉक बूट लोडर आप इस पर फ्लैशिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि Xiaomi मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर कैसे अनलॉक किया जाएगा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस ट्यूटोरियल वीडियो की, जिसमें आपको Xiaomi के किसी भी मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने का आसान तरीका है। आप आराम से बूट लोडर अपने सेट का अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके पोको X3 NFC का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी टैप कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब पोको X3 NFC जो मेरे पास मौजूद है, जिसमें ग्लोबल रोम मौजूद है और 12.0.3 है। इसके अलावा गूगल डायलर मौजूद है, गूगल मैसेजिंग ऐप एप्लीकेशन मौजूद है। तो EUROM फ्लैशिंग के लिए जो कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूं उससे पहले कि सेटिंग्स में जाने के बाद आप अगर आपने मी अकाउंट आप यूज़ करते हैं तो उसे जो है सिंक करके रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। इसी तरह अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। इसके अलावा पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके अगर स्क्रीन लॉक आपने लगाया हो तो इसको लाजमी टर्न ऑफ कर दीजिएगा। इसके अलावा बैटरी चेक कर लीजिएगा। बैटरी मिनिमम 50 to 60% चार्ज होना ज़रूरी है। डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अगर आपका इंटरनल स्टोरेज का डेटा हो उसे लाजमी सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर सारा फॉर्मेट कर देगा, आपका सारा डेटा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो आपने अगर ये चीज़ें कर दी हो, सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब, आपको बताता चलूँ कि क्या क्या डाउनलोड करना पड़ेगा। जनाब ये मेरा फोल्डर है जहां मैंने फाइलें ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तमाम फाइलों का लिंक। आप लिंक पे क्लिक करें, नया फोल्डर बनाएं और तमाम फाइलें सेव करें। तो सबसे पहले जो फाइल है वो ये वाली है, जो कि रूट वाली फाइल है। इसे डाउनलोड कर दीजिएगा, लेकिन अनजिप मत कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट मत कीजिएगा। सेकंड फाइल मैनेजर है, ये भी डाउनलोड कर दीजिएगा, बाद में काम आएगा। और मी फ्लैश जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम जब भी अपने सेट को कनेक्ट करें तो विंडोज़ जो है ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल कर लें। आप इसे जब डाउनलोड कर लें तो इसे एक्सट्रैक्ट लाजमी कर दीजिएगा। उसके बाद जब फोल्डर ओपन करेंगे तो इस मी फ्लैश पे डबल क्लिक करके इसको लाजमी इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर पे। इंस्टॉलेशन के बाद आप दोबारा बैक करके आएँ और मिनिमल ADB वाले जो फाइल है इसको लाजमी डाउनलोड कर दीजिएगा। इसको भी डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट लाजमी कर दीजिएगा। ये है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, जिसका वर्जन 11.0.6 है। ये स्टिल बीटा वर्जन है लेकिन काफ़ी हद तक स्टेबल है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद एज इट इज़ आप यहाँ से इसको कॉपी करें और मिनिमल ADB फोल्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसको ओपन करें। एक और फोल्डर होगा, ओपन करें और उस फाइल को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद इस फाइल को रीनेम ज़रूर कर दीजिएगा, F2 प्रेस करें और RECOVERY रिकवरी का नाम देकर इंटर कर दीजिएगा। बैक करके पीछे आए और ये है EUROM जो कि 12.0.4 है, जो आज की तारीख तक बिल्कुल इसका लेटेस्ट वर्जन है, और यही फ्लैश करेंगे। इसको डाउनलोड कर दीजिएगा लेकिन एक्सट्रैक्ट मत कीजिएगा। अब आप मिनिमल ADB जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है उस पर डबल क्लिक करके ओपन करें और CMD हियर पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक करें। अगली विंडो पे यस कर दीजिएगा और कमांड विंडो जो है वो आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। फास्ट बूट मोड में बूट करेंगे, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखें, फिर पावर की को फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, दोनों की से रिलीज़ कर दीजिएगा और केबल कनेक्ट कर दीजिएगा। केबल का दूसरा हिस्सा देख लीजिएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप जैसे ही केबल कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर जो है वो फौरन ऑटोमेटिकली ड्राइवर जो है वो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। कमांड विंडो के पास दोबारा आइएगा जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन है, और यहाँ पे टाइप कीजिएगा फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, इंटर कीजिएगा। ये सीरियल नंबर और फास्ट बूट मोड में मेरा सेट कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि सेट प्रॉपरली कनेक्टेड है। अब आप रिकवरी फ्लैशिंग की कमांड टाइप कीजिएगा, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश,
स्पेस रिकवरी स्पेस रिकवरी .img इंटर कीजिएगा। फ्लैशिंग शुरू होगी और यहाँ पे एरर आपको नज़र नहीं आए तो रिकवरी प्रॉपर्ली फ्लैश हो गई है। अब रिकवरी की फाइल को बूट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कमांड टाइप कीजिएगा फास्ट बूट स्पेस बूट स्पेस रिकवरी .img इंटर कीजिएगा। बूटिंग शुरू होगी, थोड़ी देर में सेट बूट रिबूट होगा। ये हुआ और अब जो है रिकवरी की स्क्रीन आपके सामने और फास्ट बूट मोड में हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जब आप इस फिनिश को देख लें, हम कमांड विंडो को भी बंद कर दूंगा। केबल कनेक्टेड है और जैसे ही रिकवरी की स्क्रीन आएगी कंप्यूटर पे आपको NFC X3 NFC का इंटरनल स्टोरेज नज़र आ जाएगा। स्क्रीन आई है और इंटरनल स्टोरेज भी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये नज़र आ गया है। इस पर डबल क्लिक करें तो आपको जो है बाकी तमाम फोल्डर नज़र आएंगे जो मेरे मोबाइल फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज में है। ठीक है जी, अब रिकवरी स्क्रीन की तरफ आइएगा और यहाँ पर जो अगर आप फर्स्ट टाइम आपने फ्लैश की है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, तो ये स्क्रीन आपको फर्स्ट टाइम नज़र आएगी जिधर आप जहाँ पर आप कीप रीड ओनली पे टैप कर दीजिएगा। इसके बाद आप कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब आइएगा, उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में तमाम फाइलें हमने डाउनलोड की थी। बैक करके मेन फोल्डर में आइएगा और Xiaomi जो कि EU वाली रोम है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर देंगे। रोम फाइल कॉपी हो गई है। फिलहाल कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल फ़ोन की तरफ आएंगे, केबल को फ़िलहाल डिस्कनेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर इस लास्ट वाले टैब पे टैप कीजिएगा और सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा, कस्टमाइजेशन पे बल्कि डिस्प्ले पे टैप कीजिएगा और जो टाइम आउट है 60 सेकंड इसको बढ़ा दीजिएगा। 60 से इसको तकरीबन आप 195 या 200 समथिंग करके बैक करके दोबारा बैक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे टैप कीजिएगा और ये आपको तमाम फाइलें नज़र आ रही हैं। अब आप 1 2 3 जो थर्ड वाला ऑप्शन है वाइप का, उस पर टैप कीजिएगा और सबसे पहले वाला जो पार्टीशन है डेल्विक, इसको सेलेक्ट करें, डेटा को सेलेक्ट करें और कैशे जो फोर्थ वन है, ये 3 पार्टीशन सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंटरनल स्टोरेज को मत कीजिएगा और स्वाइप कर दीजिएगा। जब ये हो जाए बैक कीजिएगा, दोबारा फर्स्ट वाले टैब पे आप टैप कीजिएगा और ये जो फाइल आपने कॉपी की है, मैंने कॉपी की, इसको सेलेक्ट करें और स्वाइप करके फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। टाइम लगेगा, वेट करें, फ्लैशिंग कंप्लीट हो, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट होगी, अब ये जो स्टेप है बहुत ज़रूरी है। आप बैक करके पीछे आइएगा और उसके बाद आप लास्ट वाले जो टैब है इस पर टैप कीजिएगा। उसके बाद आप मैनेज पार्टीशन पे टैप कीजिएगा और यहाँ पे डेटा पे टैप कीजिएगा और उसके बाद इस एरो पे टैप कीजिएगा। फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES टाइप करके या यस पे टैप कर दीजिएगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है वरना बूटिंग नहीं होगी। अब आप रिबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। EU रोम जो है वो बूटिंग शुरू करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन पोको X3 NFC। फर्स्ट बूट टाइम लेगा, वेट करें, जब बूटिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बूट कंप्लीट, मैं सेटअप स्क्रीन को आगे बढ़ाता हूं। MIUI 12 और EU रोम हमारे पोको X3 NFC के ऊपर। मी डायलर आ गया है हमारे पास और कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी आ गई है हमारे पास। ठीक है जी, इसके अलावा मी SMS एप्लीकेशन है वो भी हमारे पास आ गई है और सेटिंग्स में जाके जो ये बिल्कुल रिसेंटली जो रिलीज़ हुआ था EU रोम 12.0.4 वो हमारे पास फ्लैश हो गया है। अब जो रूट करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि अब आप केबल दोबारा कनेक्ट करेंगे सेट के साथ और यहाँ फाइल ट्रांसफ़र मैं टैप करूँगा और कंप्यूटर पे मेरे पास जो है ये मेरा इंटरनल स्टोरेज मेरे सेट का नज़र आएगा। ठीक है जी,
अब मैं दोबारा अपने मेन फोल्डर में जाऊंगा जो मेरा डाउनलोडेड फोल्डर था, ये रहा जी। और इन दो फाइलों को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। एक ये जो MAGISK 20.4 है और मैनेजर की जो फाइल है, इन दो को मैं यहाँ से कॉपी करके अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर दूँगा। दोनों फाइलें जो है मैंने कॉपी और पेस्ट कर दी है। और मैं केबल डिस्कनेक्ट करूँगा अपने सेट से। सेट को मैं रीबूट करूँगा और रीबूट जैसे ही होगा और आप वॉल्यूम अप की दबा दीजिएगा। जैसे ही सेट रीबूट हुआ, वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। जब सेट वाइब्रेट कर जाए इसी स्क्रीन पे पोको लोगो पे, फिर आप की को जो वॉल्यूम अप की है छोड़ दीजिएगा। सेट ने वाइब्रेट कर दिया है। ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी आपकी स्क्रीन के सामने। अब आप सिंपल यहाँ पर जो MAGISK 20.4 जो जिप वाली फाइल है, इसको यहाँ से टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप करके फ्लैशिंग शुरू कर दें। वेट करें, फ्लैशिंग कंप्लीट। रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। सेट रीबूट होगा और बूट करेगा दोबारा EUROM की तरफ। बूट कंप्लीट। सेटिंग्स में जाके वाईफाई कनेक्ट करें या डेटा, अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन हो तो उसको टर्न ऑन कर दीजिएगा। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा, मेन्यू में जाइएगा और आपको यहाँ पे ये फाइल नज़र आ रही है। अब आप जो है इसको अभी फ़िलहाल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल्स को ओपन करें, एग्री कर दीजिएगा, ओके। और यहाँ पे जो मैंने सेकंड फाइल कॉपी की थी जो आपको नज़र आ रही है, मैनेजर 8.0.2, इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। अलाउ वंस, इंस्टॉल, डन। ठीक है जी। अब दोबारा बैक करके मेन्यू में आइएगा और जो रूट वाली एप्लीकेशन है इसको ओपन करें। हमारा जो पोको X3 है वो टोटली एंड प्रॉपरली रूट हो गया है। अब आप प्ले स्टोर में अकाउंट लॉगिन हो तो प्ले स्टोर में जाके रूट चेकर वाली जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर दीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर से जब आप रूट चेकर एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद मेन्यू में जाइएगा, रूट चेकर आपको ऐप नज़र आएगा। रूट ऐप चेकर को आप ओपन करें, ओके कर दीजिएगा, एग्री कर दीजिएगा, ओके, और वेरीफाई रूट पर टैप कीजिएगा, ग्रांट कर दीजिएगा। और ये रहा जी, कंग्रेचुलेशन, दिस डिवाइस हैज़ रूट एक्सेस। ये सेट हमारा प्रॉपरली रूट हो गया है। अब आपके पास जब OTA से अपडेट आएगी तो आप सिंपली माई डिवाइस में जाके फिर MIUI वर्जन पे जाके वाईफाई ऑन होगा या डेटा ऑन होगा, चेक फॉर अपडेट कीजिएगा। अगर अपडेट आपके पास होगी तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएगी और आपसे रिबूट का कहेगा, रिबूट पे टैप कीजिएगा, ऑटोमेटिकली सेट जो है वो रिबूट होगा कस्टम रिकवरी ऑरेंज फॉक्स में और अपडेट भी हो जाएगा। ये आज की वीडियो इसी मकसद के लिए थी, जो आपके रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी कर दी है। उम्मीद है आपको कामयाबी मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।